एक पी पॉइंट आपको दे रखा है, पी पॉइंट है 659, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम अ प्लेन। एक प्लेन से आपको पी की डिस्टेंस बतानी है, वो प्लेन पास हो रहा है या जो प्लेन है वो बन रहा है इन 3 पॉइंट से। ठीक है, तो पहले क्या निकालना है भाई, इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या निकालोगे बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालें बेटा पहले, 3 पॉइंट से पास होने वाले। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सबसे पहले आपको एक r माइनस ए याद होगा ये, इसके बाद डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना है। इसी को जब आप डिटरमिनेंट टाइप में लिखते थे कैसे लिखते? 3√34/17। अच्छा चलो, x माइनस 3 y प्लस 1 z माइनस 2, ये हो गया 2 3 2 माइनस 4 0 4। ऐसा ही था कुछ, ऐसे ही आएगा भाई। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे बेटा, x माइनस 3 और ये देखो 12, इसके बाद ये वाले के साथ आएगा माइनस में, और ये होगा 8 प्लस 8। क्यों बेटा, देखो 8 और 8 16, माइनस 16 y प्लस 1। फिर आएगा अपने पास z माइनस 2, और ये होगा माइनस माइनस प्लस 12। 4 से डिवाइड कर सकता हूं मैं इसको। 3x माइनस 9 माइनस 4y माइनस 4 प्लस 3z माइनस 6 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू कितना, 19। ऐसा आया क्या कुछ? क्यों बेटा, Yes, sir. ये सही लिखा है? Yes, sir. अब क्या निकालना है? Distance. डी इक्वल टू कैसे लिखते थे, पॉइंट पास, पॉइंट से याद है अपने को? यस सर। ये क्या आएगा, 9 प्लस 16 प्लस 9, ऐसे ही आएगा। ऐसा कुछ है? कितना आने वाला है ऊपर? एक। भाई माइनस के 39 हो गए। सर माइनस की तरह। ये प्लस वाले एक साथ करो, कितना आएंगे, 18 और 27 45, तो ऊपर 6 आ रहे हैं और नीचे, अच्छा नीचे 34। 34। अब ऊपर नीचे रेशनलाइज अगर मैं कर दूं ऐसे, 6√34/34। 6√34/34, तो ये तो 3 कर दो ना ऐसे, 3 और ये 17, यस सर। तो 3√34/17। 70। ओके गुड गुड, आ गया बेटा, समझ में आ गया बेटा ये वाला? Yes, sir. यस सर। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। सर समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट कर दीजिए। चलो देखते हैं, ये पी पॉइंट है बेटा एक,
इस पॉइंट की ये कंडीशन कुछ ऐसी है, देखो ये एक प्लेन है जिस पर ए बी सी 3 पॉइंट है और एक पॉइंट पी ऊपर की तरफ है, इससे इस प्लेन की डिस्टेंस पूछिए, ये डी। उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास जो मैं यहां लिख लेता हूं, ये वाला कैपिटल डी से स्टार्ट करते थे, ये फॉर्मूला था बेटा, इस तरह से लगाते थे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, ये है बेटा, समझ रहे हो। तो ये प्लेन की इक्वेशन जो ऊपर लिखी है ना, वो बनानी है मुझे। प्लेन की इक्वेशन बनती है इस फॉर्मूले से जिसका कार्टेशियन फॉर्म है डिटर्मिनेंट। इस फॉर्मूले से ये दोनों ही एक्सप्लेन किए थे, मेरे को याद है जहां तक। तो ये जो फॉर्मूला है ये वेक्टर फॉर्म है, ये जो डिटर्मिनेंट बना है ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म। इसे जब एक्सपेंड करूंगा, मैं सॉल्व करके लाऊंगा, तो मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगी ये वाली, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आया। अब इस प्लेन पर आप ये पॉइंट से, ये जो आप देख रहे हैं पी पॉइंट, यहां से इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है, देख रहे हैं आप ये वाला, ठीक है बेटा, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करनी होती है इनकी, ठीक है ना बेटा। हो गया बेटा। आगे चले, हाजी बेटा। यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पास कहां से होती है, पास होती है 2 पॉइंट से। पॉइंट्स क्या क्या है मेरे पास में, एक पॉइंट है 3 4 1 और बी पॉइंट जो दूसरा पॉइंट सेकंड पॉइंट 5 1 6, इन दोनों से पास होती है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड करनी है। फिर इसमें साथ में बोला है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, find the coordinate of a point where the line AB, where the line AB cut XY plane. पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी गई, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट से पास होने वाला हम लगा देंगे एप्लीकेशन। उसके बाद कह रहा है कि वो जो लाइन है वो XY प्लेन को काटती है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। चलो ध्यान से लगाना, आया बेटा। चलो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालनी है ये वाली, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी माइनस ए, याद है मुझे भाई। 2 पॉइंट से पास होने वाली अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूं तो ऐसे रखते थे हम लोग, क्यों बेटा। अब ए तो हो गया अपना क्या, 3i 4j एंड के प्लस लैम्बडा। अब बी माइनस ए करोगे, देखो 2i माइनस 3j प्लस 5k। ये समझ आ गई ये वाली लाइन, यस नो बोलो। हाँ बेटा, ये आया, हाँ जी बेटा, ये फॉर्मूला समझ में आ गया ये वाला, ये अप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब इसमें आई जे के कॉमन ले लेते हैं, तो आई कॉमन होगा तो 3 + 2 लैम्बडा, जे कॉमन होगा 4 - 3 लैम्बडा, अगर के कॉमन हो गया तो 1 + 5 लैम्बडा। क्या ये होगा ऐसे,
ये लाइन समझ में आई मुझे? जी मैडम बेटा, Yes, sir. बेटा अब उसने कहा कौन सा प्लेन, X, X, Y. तो एक्स वाई प्लेन में जेड के कोफिशिएंट या जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. मतलब ये वाला पार्ट क्या बनेगा अपना, 1 + 5 लैम्डा इक्वल टू 0. 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -1/5. लैम्डा हो गया अपना क्लियर। ये लैम्डा यहाँ आएगा जब, तो क्या लिखोगे? 12/5. 3 - 2/5 Yes, sir. प्लस j 4 + 3/5। वो तो k तो 0 हो ही गया अपना, ये तो 0 हो गया था, छोड़ देंगे। ये क्या आएगा? क्यों बेटा? 23/5. Yes, sir. तो अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं तो क्या लिखोगे? 13/5, 23/5 और 0. 23/5 और 0। यस नो? Yes, sir. ये अपना आंसर बना, ठीक है? नोट कर ले बेटा। हो गया बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट है, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको पॉइंट्स दे रहा है वो। ए पॉइंट है अपने पास में 1 2 3, बी पॉइंट है अपने पास में 4 5 7, सी पॉइंट है अपने पास -4 3 -6, और डी पॉइंट है अपने पास में 2 9 2। ठीक है? इसने पूछा क्या है? एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। क्वेश्चन में क्या है भाई? चारों पॉइंट आपको दे दिए गए और उसके बाद कहा कि जो दो लाइनें ए बी और सी डी आप बनाओगे उनके बीच का एंगल बताओ क्या होगा। ठीक है? क्वेश्चन क्लियर? तो ए बी सी डी निकालना है भाई एक तरह से पहले तो हमें। ठीक है बेटा? So cos inverse 1. कॉस इनवर्स 1. 1, तो ये तो 0 डिग्री हुआ। पैरेलल की सिचुएशन हो गई है। चलो, Yes, तो sir. ए बी के लिए अगर मैं वेक्टर फॉर्म बनाना चाहूंगा तो क्या होगा? B 3i minus 3j 3j plus 4k, 4k. और सी डी के लिए वेक्टर 6i 6j 6i 6j 8k. और 8k। तो ये ऐसे नहीं होगा कि जो सी डी है उसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो वो ए बी बन जाएगा। Yes, sir. इसका मतलब ये a इक्वल टू लैम्बडा बी की कंडीशन हो गई। Yes, sir. देन ए बी पैरेलल टू सी डी। इसका सीधा सा है कि थीटा 0 डिग्री। क्यों बेटा? Yes, sir. ये समझ में आ गई लाइन? Yes, sir. और किसी बच्चे को डाउट बेटा? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? हाँ बेटा?
आगे चले बेटा। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पास किस पॉइंट से हो रहा है भाई? वो 1 2 3 एक पॉइंट है, उस पॉइंट से लाइन पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वो प्लेन की इक्वेशन क्या है? r डॉट प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर से रिपीट, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी गई, पॉइंट आपको दे रखा है जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो लाइन पास हो रही है, और ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेन, इस प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है वो लाइन। ठीक है भाई, चलो ध्यान से लगाएं। ठीक है बेटा। आया बेटा कुछ? सर I plus 2j plus 3k plus lambda I plus 2j minus 5k। देखो भाई पॉइंट से पास हो रहा है। अब ध्यान देंगे, अगर ये प्लेन है तो प्लेन का जो वेक्टर होता है ना n, वो इस तरह से होता है परपेंडिकुलर। प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर। यही तो है, क्यों भाई? अब उसने कहा कि जो लाइन है वो लाइन भी प्लेन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये लाइन का जो वेक्टर b होना चाहिए, जैसे कि हम लेते हैं r इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी, ऐसी तो लिखते हैं। लाइन की इक्वेशन यही तो होती है, r इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी। a कोई पॉइंट है, b कोई वेक्टर है। ये जो वेक्टर होगा वो ये वाला वेक्टर है, और ये पैरेलल किसके है? n के। जब पैरेलल वेक्टर होते हैं तो एक तरह के सेम ही वेक्टर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी 90 डिग्री है प्लेन से। तो ये जो b होगा उसे आप n ले लेंगे। b इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक तरह से वेक्टर n, ये अपना काम करेगा। पैरेलल वेक्टर की सिचुएशन हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि r इक्वल टू a के प्लेस पे क्या आएगा? i प्लस 2j, ये 3k, फिर लगेगा लैम्डा। लैम्डा के बाद ये जो b है वो अपना n के इक्वल आप एक तरह से रख लेंगे। ये वाला आ गया। ये आ गई अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर इसी को कार्टेशियन में पूछता तो क्या करते भाई?
कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं? x माइनस x1 अपॉन वेक्टर का i वाला कॉम्पोनेंट 1, y माइनस 2 अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन माइनस 5। ये अपनी कौन सी फॉर्म हो गई? वेक्टर। ये कौन सी हो गई? कार्टेशियन। तो वेक्टर कार्टेशियन क्लियर है? हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, हो गया ये? यस सर। आगे बढ़ जाए बेटा। यस सर। नेक्स्ट है अपना, इसमें आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट where the line passing through दो पॉइंट आपको यहां पर वो दे रहे हैं, -3, -4, -5 एंड crosses the plane 2x plus y plus z इक्वल टू 7। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जो है वो आपसे पूछे गए हैं। कौन से कोऑर्डिनेट? जहां पर ये जो दोनों पॉइंटों से लाइन जो आप बना रहे हैं वो इस प्लेन को काटते हुए जाती है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब अगर आप फिगर पे आए तो ऐसे ये आपकी एक लाइन है जो इस पॉइंट पे काट रही है। ये लाइन ए बी पॉइंट कोई होंगे आपने जो उन्होंने दे रखे हैं यहाँ पर, और ये प्लेन को काटते हुए जा रही है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पूछे गए हैं, पी पॉइंट को पूछा जा रहा है। सही है बेटा, ध्यान से लगाना। बना भाई? और किसी बच्चे का? देखो, दोनों पॉइंट से पास होने वाला, अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं तो कैसे, मैं ना इसको लिख लेता हूं इस फॉर्म से। ये 2 पॉइंट फॉर्म याद है ना मुझको? क्यों बेटा? Yes. ये याद है? तो इस पे जब मैं जाऊंगा तो मैं लिखूंगा x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 1, फिर आएगा अपना y प्लस 4 अपॉन +1 हो जाएगा ये, इक्वल टू, फिर होगा z प्लस 5 अपॉन 6। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये इस फॉर्मूले से दो पॉइंट, ध्यान से सुने, दो पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन या लाइन की इक्वेशन ये बन गई। अब इसे मैं लैम्बडा रख लेता हूं। लैम्बडा रख करके यहां से पेयर वाइज इसको इक्वल रखो पहले इसके, तो x क्या आएगा भाई? माइनस लैम्बडा प्लस 3। यहां से y के इक्वल जाएगा जब लैम्बडा माइनस 4, z के इक्वल जाएगा 6 लैम्बडा माइनस 5। ये एक्स वाई जेड आए? यस नो? एक्स वाई जेड आ गए? Yes. क्लियर है सबको? Yes. अब ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में जो आप लैम्बडा की फॉर्म में जो एक्स वाई जेड देख रहे हैं, ये प्लेन को पास करने वाले के लिए यहां पर आ गया कोई भी, भाई इस लाइन का एक कॉमन पॉइंट बन गया ये। अब ये तो कहीं भी हो सकते हैं, तो मैंने माना ये यहाँ है, तो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। Yes.
तो मैं प्लेन में पास कर देता हूं, तो ये देखो ये आएगा -2 लैम्बडा प्लस 6, उसके बाद आएगा अपने पास प्लस लैम्बडा -4, उसके बाद आएगा 6 लैम्बडा -5 इक्वल टू 7। क्या ये ठीक लिखा मैंने? यस सर, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 लैम्बडा, क्यों भाई, इक्वल टू 10, और 11 आएगा नहीं आएगा? 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। 10, ठीक है, तो लैम्बडा 2 हो जाएगा अपना। यस सर, अब ये जो लैम्बडा 2 है इसको कहाँ ले जाओगे? पॉइंट जो P होगा वो क्या होगा? देखो 2 रख दो वहां पर, 1 -2 7, क्यों बेटा? यस ये जो पॉइंट P की हम बात कर रहे थे वो क्या आया? 1 -2 7। क्लियर है मुझे? यस सर, नोट कर लें बेटा, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हो गया बेटा? यस सर, नेक्स्ट है, आपको P और Q दो पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट P है अपना 1 1 -1 1 P, सेकेंड पॉइंट Q है अपने पास -3 0 1, और ये इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम प्लेन। अब ये प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पर, r डॉट 3i प्लस 4j -12k प्लस 13 इक्वल टू 0। और कहा गया भाई P बता दो, अब आपको क्या होगा? ये वाला P पूछा है, ठीक है बेटा? P की वैल्यू पूछे बेटा। इक्विडिस्टेंट का मतलब जानते हैं आप? ऐसे समझे जैसे ये प्लेन है, एक पॉइंट ये है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ऐसे ही हो सकता है वो इधर हो, तो ये D2 डिस्टेंस है और D1 D2 दोनों इक्वल है। ठीक है बेटा? ये कहना चाह रहा है इसमें, D1 D2 जो डिस्टेंस है आपकी, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो P की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पर डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकालते थे। So 1 and 7/3. वन एंड 7/3। 3. चलो देखें, सबसे पहले इस पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस के लिए बात करेंगे यहाँ पर। तो ये प्लेन की इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी? 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल टू 0। क्या ये बात ठीक है? ये बेटा प्लेन की इक्वेशन एक्स वाई जेड में कन्वर्ट हो गई। हाँ जी बेटा। अब D1 देखो, जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो बीच में इक्वल लगाते हैं, लेफ्ट में अलग। पॉइंट पहला ये, तो ये होगा देखो 3 प्लस 4 माइनस 12p प्लस 13 अपॉन स्क्वायर रूट आएगा नीचे, वो आएगा 9 प्लस 16 प्लस 144। इधर ये प्लस माइनस यूज कर लो या तो मॉडुलस लगा लो, है ना, एक ही बात है। इस तरफ आएगा दूसरा पॉइंट -9, फिर वो 0 हो जाएगा और -12z 12 और
प्लस 13 अपॉन में वही रूट के अंदर आना है। क्यों बेटा, ऐसा रहेगा? हाँ जी बेटा, ये क्लियर है? क्या चीज कर दी मैंने बेटा? ये फॉर्मूला है, ये ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट, ये अपना यूज किया मैंने यहाँ। अब ये नीचे वाला पार्ट तो हट ही गया दोनों तरफ, बचा क्या? 20 माइनस 12 p इक्वल टू प्लस माइनस, ये अपने पास -8 बचेंगे ऐसे। हाँ बेटा, -8। yes sir, तो एक बार प्लस जाएगा, एक बार माइनस, इधर प्लस ले लेते हैं, इधर माइनस ले लेते हैं। जब प्लस लोगे तो क्या होगा? 20 माइनस 12 p इक्वल टू -8 हो जाएगा। ये हो गया p इक्वल टू 28 अपॉन 12। ऐसा हुआ क्या? हाँ बेटा, yes sir, यही आएगा। yes sir, चलो अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, माइनस वाले केस की तरफ चलते हैं। 20 माइनस 12 p इक्वल टू कितना हो जाएगा? +8। p इक्वल टू 1, yes sir, तो ये दो मेरे रिजल्ट बन गए। 1 upon सही आया बेटा? yes sir, चलो नेक्स्ट नोट कर लो इसको, दूसरे आगे वाले पे चलते हैं। चले बेटा, yes sir, इसमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ -1, -5, -10 from the point of intersection of the line। यहाँ पे लाइन की इक्वेशन है r इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j प्लस 2k एंड द प्लेन r डॉट, ये प्लेन की इक्वेशन है बेटा, इक्वल टू 5। तो पहले ये क्वेश्चन ऐसा आ चुका है कि लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, जो हमने पी करके निकाला था। तो वही है कि पहले पी पॉइंट या लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है ना बेटा? पहले लाइन का और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। क्वेश्चन क्लियर हो गया? नहीं हुआ? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. क्या करना चाहिए? देखो, So 13.
13। Yes, sir. ओके, उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछिए। तो यहाँ ये जो r है, देख रहे हो, यहाँ से एक्स वाई जेड क्या बनेगा, देखो ध्यान से, x आएगा 2 + 3 लैम्बडा, y आएगा -1 + 4 लैम्बडा, z आएगा 2 + 2 लैम्बडा। क्या ये बात समझ में आ गई? एक्स वाई जेड आ जाएंगे इस तरीके से, क्या बेटा, एक्स वाई जेड आ जाएंगे, ठीक है। ये एक्स वाई जेड कहाँ जाएंगे, प्लेन में, और प्लेन की इक्वेशन बनने वाली है कुछ ऐसी। अब ये यहाँ पे ले आइए, ये होगा 2 + 3 लैम्बडा +1 - 4 लैम्बडा +2 + 2 लैम्बडा = 5, ठीक है। 3 6 2 लैम्बडा बचा, 3 हो गया 5, ये तो 0 हो गया लैम्बडा, तो क्यों भाई, लैम्बडा क्या आ गया, 0। इसका मतलब पॉइंट क्या बनेगा, 2 - 1 2। क्यों बेटा, ये जो पी पॉइंट है एक तरह से ये लिख लो जो आ गया। अब इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो डिस्टेंस क्या निकालोगे, 3² + 4² + 12²। थर्टीन। क्यों बेटा, Yes, sir. क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी गई है, पास हो रही है किस पॉइंट से, 1 2 -4 एंड पैरेलल टू द प्लेन्स दो प्लेन है जिनके पैरेलल है, r डॉट i - j + 2k = 5, और सेकंड प्लेन है अपना r डॉट 3i + j + k = 6। फिर से देखें, लाइन की इक्वेशन आपसे पूछी गई है, इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, और इन दोनों पर क्या है, इन दोनों लाइन प्लेन्स पर, एक तरह से समझिए इन दोनों प्लेन के पैरेलल है, ठीक है बेटा, ध्यान से लगाएंगे, समझ आ गया ना? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन समझ आया? I + 2j - 4k + lambda I - 5j + 2k. अच्छा, चलो चेक कर लेते हैं भाई, इस पॉइंट से पास हो रहा है अगर, तो ये ऐसा कुछ लिखना चाहिए मुझे, पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, ये अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। Yes, sir. भाई अगर मैं ये मान लूं कि पॉइंट ये है अपने 1 2 4 वाला, और इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है, वेक्टर फॉर्म कह दो इसकी लाइन की, या डायरेक्शन कोसाइन कह दो वेक्टर के लाइन के, वो एबीसी है। अब ये जो एबीसी है, उसने कहा लाइन पैरेलल है प्लेन्स के। अब आप एक प्लेन को उठा लीजिए, ये प्लेन है तो इसके पैरेलल तो लाइन ऐसी होनी चाहिए, और जो प्लेन का ये वेक्टर होता है वो हमेशा कैसे होता है, 90 डिग्री।
इसका मतलब लाइन और प्लेन आपस में वेक्टर फॉर्म के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गए। हाँ बेटा, फिर से सोचो। ये तो प्लेन है, जैसे मेरा हाथ है, ये प्लेन है। अब इस प्लेन के साथ में ऐसे लाइन जो है वो पैरेलल है ऐसे। अब प्लेन का जो फॉर्म होता है वेक्टर फॉर्म, वो तो परपेंडिकुलर होता है पहले से ही, यानी इस तरह का होता है, और उसके पैरेलल है लाइन, तो ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये फॉर्म परपेंडिकुलर। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। दोनों के, ये जो लाइन L1 कह दो, चलो पहली लाइन ले लेते हैं, L1 लाइन, और ये P1 प्लेन है। तो जो लाइन है, ये लाइन L1 है, और ये प्लेन पहले वाला प्लेन। इन दोनों के वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा, यस नो? यस सर। तो लगा देते हैं प्रोडक्ट। क्या? ए देखो वहां पर जा रहा है -b और फिर 2c। ये किसके लिए? L एंड P1 कंडीशन, प्लेन 1। समझ गए? लाइन और प्लेन 1। अब ऐसे प्लेन 2 से लोगे तो लोगे 3a + b + c = 0। हो गया? अब ये जो 2 8 3 देख रहे हो आप, इक्वेशन 2 3 दिख रही है मुझे भाई? हाँ जी बेटा, दिख रहा है बेटा 2 3? बेटा इन 2 और 3 से ए बी सी की वैल्यू एक तरह से निकाल दो आप किसी कांस्टेंट की फॉर्म में। जैसे मैंने इसे बोला था क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से निकालने। मैंने कहा था कि आप a अपॉन डिटरमिनेंट बना लें -b अपॉन करके एंड c अपॉन करके, और इसे ले लें आप लैम्बडा। निकालना जरा क्या आएंगे, पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। तो a minus 3 lambda b 5 lambda 3 lambda। यहाँ पे क्या रखा जाएगा? -1 1। देखो बी वाला जाएगा, जब ए लेते हैं ना तो ए को छिपा दिया जाता है ऐसे, बाकी बचे हुए जो हैं उनके कांस्टेंट ले लिए जाते हैं। तो देखो ए छोड़ने के बाद बी के और सी के कांस्टेंट उठा लिए मैंने, 2 1 ऐसे रखूंगा। ऐसे बी पे जाएंगे तो बी को छिपा देंगे, बाकी के कोएफिशिएंट्स ले लेंगे। फिर सी के लिए सी पे छिपा देंगे ऐसे। क्या ये एबीसी ऐसी चीजें नजर आ गई मुझे इस तरीके के? हाँ जी बेटा, आगे बेटा। अब इसे जब मैं ए के लिए जाऊंगा, ध्यान देना, ए के लिए जाऊंगा तो देखो -1 -2 -3 लैम्बडा, फिर आप पाइएगा -b पर, ये क्या आएगा? 1 - 6 -5 लैम्बडा। सी पे आइए 1 + 3 4 लैम्बडा। क्या ये एबीसी आ गए भाई? माइनस तो कट ही जाएगा। एबीसी आ गए इस तरीके के। हाँ बेटा, yes sir। यस सर। तो ये एबीसी कहाँ जाने चाहिए अब हमारे? इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ इस इक्वेशन में मैं रख दूंगा, इसको इधर ले लेता हूं मैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये कैसे लिखा जाएगा? देखो x - 1 अपॉन -3 लैम्बडा, y - 2 अपॉन 5 लैम्बडा, z + 4 अपॉन 4 लैम्बडा। यही तो होगा, क्यों बेटा? yes sir। आ रहा है समझ? यस सर। अब क्या करना चाहिए? लैम्बडा हटा दूं क्या सभी से? x - 1 अपॉन -3, y - 2 अपॉन 5, z + 4 अपॉन 4। ये अपना
आंसर बना, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो मेरी निकल के आ गई। ठीक है। यस सर। अब एक चीज ये भी देखो, ऐसा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये प्लेन की जगह तो पैरेलल की जगह तो कह दे परपेंडिकुलर, प्लेन की जगह सॉरी पैरेलल की जगह क्या बोल दे बेटा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोल दें। और एक काम तो ये कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ ना इनकी जगह पर लाइन दे सकते हैं, लाइंस की इक्वेशन। जैसे यहाँ तो प्लेन दे दिए, प्लेन की जगह क्या दे सकते हैं, लाइन की इक्वेशंस दे सकते हैं। समझ गए? यस। तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तब जब वो परपेंडिकुलर देंगे तो प्लेन क्या तो उसके पैरेलल हो जाएगा पॉइंट पे। नहीं, लाइन की इक्वेशन है, लाइन पे परपेंडिकुलर, तो फिर डॉट प्रोडक्ट जीरो हुई। तो तब प्लेन नहीं देंगे। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी ना, और वो परपेंडिकुलर बोलेगा तो लाइन लाइन से परपेंडिकुलर, ऐसे केस पहले बोल दिया उसने, परपेंडिकुलर केस। यस सर जी। ठीक है ना बेटा? यस। चलो, और कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है बेटा, बाय बेटा।